हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो, डाइक्लोरोबेंजीन तीन आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। एक ऑर्थो होता है, एक मेटा होता है, एक पारा होता है। पारा जो होता है क्योंकि वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का होता है इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो चलो बना लेते तीनों, है ना। थोड़ा नीचे बनाए इसको, एक सेकेंड नीचे बनाते हैं, है ना। ये आपको देखने को मिला, ये आपका यहां पर हो गया डाइक्लोरो, है ना। हाँ, ये हो गया आपका पारा, है ना। फिर उसके बाद ये हमने बना लिया ऑर्थो, ठीक है। ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट मैं हमेशा भूल जाता हूं, है ना। और एक आपका हो गया मेटा, है ना। ये हो गया आपका मेटा वाला पार्ट। ये क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। अगर इसमें सबसे ज़्यादा देखो तो जो फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आपको दिखेगा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। इसका कैसा होता है? तो सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। और जिसका भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा इस केस में उसका बीच के बॉन्ड को तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखो तो ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों के पास क्या होता है? तीन तीन लोन पेयर होता है। क्या होता है? तीन तीन लोन पेयर होता है। और इसी लोन पेयर के कारण, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि जो ऑर्थो वाला पार्ट है ना, उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू मेटा, है ना। मेटा में अगर आप देखो तो मेटा में ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ये डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर मतलब नहीं के बराबर कुछ होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा आप में देखने को मिलेगा पारा के केस में, फिर उसके बाद ऑर्थो, और सबसे कम किस में मिलेगा? दैट इज मेटा के केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहां तो लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, नहीं सबसे कम से। तो सबसे कम किस में होगा? मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, सबसे कम होगा मेटा में, फिर उससे ज्यादा होगा ऑर्थो में, किस में होगा? ऑर्थो में। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किससे होगा? दैट इज पारा में। किस में होगा? पारा में, क्योंकि इसका सिमेट्रिक सबसे सही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो तो आंसर आप कौन लिखोगे? तो आंसर आप इसको लिखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, और ऊपर में जो हमने फिगर के बेसिस पे बनाया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, ठीक है। चलो अच्छी बात है। बी पार्ट में आओ। बी पार्ट में दिया है एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन अकर्स स्लोली एज रिक्वायर्ड मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन। हेलोएरीन बना लिया जाए। ये देखो, ये आपको दिख रहा है क्या? ये आपको दिख रहा है हेलोएरीन, है ना। ये आपको दिख रहा है क्या? हेलोएरीन। हेलोएरीन में हम यहाँ पर लेटा सपोज सी लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो गया कौन सा? क्लोरोहेरीन अच्छा बोल सकते हो ना, क्लोरोबेंजीन। तो उस टाइप से आप इसको सिंपल फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हैलोजन वाला पार्ट होता है ना, ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण क्या करेगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास लोन पेयर होता है, आपको पता है 3 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, जो बेंजीन रिंग पे आपको देखने को मिलेगा, वो उसको अपनी तरफ खींच ले लेगा, जिसके कारण ये बेंजीन के अंदर अगर हम लोग बात करें, सेरीन के अंदर अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अगर कोई लेटर सपोज कोई सॉरी
इलेक्ट्रोफिलिक ना, तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आया है ना, सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पर अटैक करने, तो ये अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना भी हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है उसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। बल्कि क्लोरीन क्या किया, माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिक्रीज कर दिया, इसीलिए ये क्या करेगा कि रिएक्शन जो है वो थोड़ा आपका स्लो हो जाएगा, या फिर कुछ इसको कंडीशन रिक्वायर्ड होगा जिसके कंपेयर में, मतलब बेंजीन के कंपेयर में, बेंजीन में तो सिंपल फॉर्म में नॉर्मल होता है ना, वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पर तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही खींच लिया, तो इसलिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, तब जाकर ये रिएक्शन जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा, और जबकि बेंजीन के केस में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बस इसी चीज को हमने यहां पर लिख रखा है। क्या लिखा है कि द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग से। ठीक है, एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समवट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू द बेंजीन, है ना, यानी कि अगर बेंजीन के कंपेयर में करें तो ये हमें थोड़ा डीएक्टिवेट देखने को मिलेगा, एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोइडीन अकर्स स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में जो है आप इसका आंसर कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।